Hey my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss tarot, pick a card, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल अदर स्टफ. अगर आप लोगों को इन सब में इंटरेस्ट है तो ज़रूर चैनल पर बने रहिए. ये रीडिंग होगी लियो व्यक्तियों के लिए, मेरे लियो पीपल के लिए फॉर द कमिंग वीक, दैट इज़ द वीक फ्रॉम 25th ऑनवर्ड्स. This is not for this week, so just keep that in mind. Readings, general readings here, so they may not resonate for all of you, but if they do, don't forget to like, subscribe and hit the bell notification. अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, हर्जी क्या है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू. Okay, so this would be about your person's feelings. Left side will be your person and the right side will be you. The Hierophant. Okay. This could be someone elder to you, or you guys could have some sort of age difference, or you could be elder to them. You could be a Taurus, or they could have Taurus in your. They could have Taurus in their chart. Okay. So let's see. They could also be a Taurus, Virgo, or a Capricorn. Also with the Two of Swords and the Seven of Pentacles, the Fool. Could be a Gemini. I feel like Ten of Swords with the Two of Swords and the Queen of Pentacles. आई फील लाइक आपके जो भी व्यक्ति है उन्होंने आपके साथ चीज़ें एंड ऑल्सो कुड बी अ वर्गो ओवर हियर, स्ट्रॉन्ग टॉरस. आई फील लाइक ये जो आपके व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ एंड कर दी है, अंडरलाइन खींच दिया गया है रिलेशनशिप में, बाउंड्रीज क्रिएट की गई है. एंड आई थिंक विद द टू ऑफ सोर्ड्स इट्स अबाउट देयर ओन इंडिसीजन. उनके खुद के इंडिसीजन्स के वजह से चीज़ों को ख़त्म करनी पड़ी या तो उन्होंने ख़त्म की. एंड आई फील लाइक यू हैव इन्वेस्टेड इन अ रॉन्ग एरिया ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आई सी यू इन्वेस्टिंग अ लॉट emotionally especially, and I feel like it's more like a dark night of a soul with the hermit card because that's what it signifies. But मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्ट किया एंड यू फील लाइक ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन वेन. आपको ऐसा लगता है कि किस चीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया इमोशनली, दैट डजंट इवन लाइक वर्कआउट. ओके, तो आपने ऐसा आपको ऐसा लगता है आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की है. उनको खुद को इंडिसीजन्स थे, उनको खुद को आई फील लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड उनको खुद बहुत सेल्फ सेंटर्ड एक मोड में है ये लोग, या तो खूब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पीपल भी हो सकते हैं. दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन दे डोंट वांट टू गेट बॉदर्ड विद पीपल. आपको लेके या तो किसी चीज़ को लेके बॉदर नहीं रहना चाहते हैं. एंड उनके लाइफ में बहुत सारे इंडिसीजन्स है, उनको खुद को नहीं पता उनको नेक्स्ट टाइम पे क्या करना है. एंड आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स एंडेड. दिस पर्सन कुड पुट अ एंड विथ यू. And I feel like you feel very bad at this point. You are not getting enough sleep with the hermit card. You are thinking a lot. You are going within. ऐसा अंदर में चले जाना, अपने अंतर आत्मा के साथ बात करना, बहुत लोनली सा रहना, चीज़ों से आइसोलेट हो जाना. That's what I see you as. But with the Fool card, I feel like that's what you should do and that's what you are going to do. You are going to take that leap of faith. You are going to jump off the fence, you know. क्योंकि आपका जो भी जागरण है ना, दैट इज़ लाइक ये जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है दैट इज़ टीचिंग यू समथिंग, एंड दैट इज़ व्हाट द हर्मिट कार्ड इज़ अबाउट. दैट इज़ अबाउट सेल्फ हीलिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. और जब आप अपने आप को अच्छे से समझ जाते हो, दैट्स व्हेन यू कैन आप आगे बढ़ सकते हो, लाइक यू कैन मूव फॉरवर्ड. एंड आई फील लाइक विद दिस फूल कार्ड देयर कुड बी न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, और यू कुड टेक अ न्यू लीप ऑफ फेथ इन लव. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस फूल इज़ अबाउट. Knight of Swords. Yeah, whatever this is going to happen fast, but yeah, the Pisces, Cancer, Scorpio energy. This could be a Pisces, Cancer, or Scorpio in your life, or you could be a Pisces, Cancer, or Scorpio. You could have the zodiac signs anywhere placed in your chart. So I feel like you have a lot of love and all for them, but I feel like you are not investing anymore, and that's maybe you're investing still now. Emotionally you are still bounded and connected and you're investing still now, but with this Fool card and the Knight of Swords, maybe you are moving forward as well, taking a little bit of time and trying to do new things that are more good to you. Okay, so High Priestess could be a Pisces, or you could be a Pisces or could have Pisces in your chart. So we will now see what are their move towards you for my Leos. Okay, first chakra, Archangel Michael.
They could be of life path number 9 or 7, caring connection. The man holding a coin. You guys could have a business together, you guys could be working together or something, and I feel like they could be offering you gift, money, whatever it is, I don't know. With the first, I don't think it as a gift or money, it could be, but I feel like more this person is thinking with head over heart, and this person is very closed off as well. So but I feel like ऐसा नहीं है कि communication नहीं है, communications है, but that is more like, you know, फीका फीका सा. But I feel like this person do see you as someone caring, and they care about you as well, because this caring connection is popping off over here. This could be someone from your work environment or your studies, because Hierophant is here. So all in all, I feel like this person is not making a very huge move, but a little progression, and maybe this is not much of an emotional talking that will happen between you two, and this could more be about money, finances, or like normal casual things. Okay, so I don't necessarily see them offering love, but they do care for you and you do care for them. That's what you know, right? So that was your reading, my Leos, and I will see you on my next video. Till then, take care. Bye.